एपिसोड 11 अनसुलझी गाथा। सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। फलक और रोहन ने अपनी नई दुनिया में सच्चे प्यार से भरी जिंदगी की शुरुआत की थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें इस नई दुनिया के और भी गहरे रहस्यों का पता चला। एक दिन जब फलक और रोहन अपने बाग में टहल रहे थे, उन्हें एक पुराना पुस्तकालय मिला। पुस्तकालय में ढेर सारी पुरानी किताबें और हस्तलिखित नोट्स थे। फलक ने एक किताब उठाई और उसमें लिखा था, यहाँ सच्चे प्यार की गाथा छिपी है। इस गाथा को समझकर ही तुम इस दुनिया के सभी रहस्यों को जान सकोगे। रोहन ने फलक को किताब पढ़ने के लिए कहा और वे दोनों मिलकर उस किताब को पढ़ने लगे। किताब में लिखा था कि इस नई दुनिया की उत्पत्ति सच्चे प्यार की शक्ति से हुई थी। यह दुनिया उन लोगों के लिए थी जिन्होंने सच्चे प्यार को समझा और उसका पालन किया। फलक ने कहा, रोहन, हमें इस किताब को पूरा पढ़ना होगा और इसके रहस्यों को समझना होगा। यह हमें हमारी यात्रा को और भी महत्वपूर्ण बनाएगा। उन्होंने किताब पढ़ते हुए पाया कि इस दुनिया में एक खास जगह थी जहां सभी रहस्य छिपे हुए थे। उस जगह तक पहुंचने के लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती थी सच्चे दिल की परीक्षा। यह परीक्षा उन लोगों के लिए थी जो अपने दिल की सच्चाई को साबित करना चाहते थे। फलक और रोहन ने इस परीक्षा का सामना करने का निर्णय लिया। वे दोनों एक रहस्यमय गुफा में पहुंचे जहां सच्चे दिल की परीक्षा होती थी। गुफा के अंदर उन्हें एक विशाल दरवाजा मिला जिस पर लिखा था, सच्चे दिल की परीक्षा में प्रवेश करने के लिए अपना दिल खोलो और सच्चाई को स्वीकार करो। फलक और रोहन ने अपने दिल की गहराई से सच्चे प्यार की भावना को महसूस किया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर रोशनी और चमक थी। एक आवाज गूंज उठी, तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हें इस परीक्षा में पार कराएगा। उन्होंने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा झरना था जिसके पानी में अद्भुत चमक थी। झरने के पास एक पुराना पत्थर का शिलालेख था जिसमें लिखा था, इस पानी को पीकर ही तुम अपने सच्चे दिल की परीक्षा को पास कर सकते हो। फलक और रोहन ने झरने के पानी को पिया और अचानक से उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हुई। उनके दिलों में एक नई ताकत आई और उन्होंने महसूस किया कि वे इस परीक्षा को पास कर चुके हैं। तभी अचानक से एक आवाज आई, तुम्हारे सच्चे दिल ने इस परीक्षा को पास कर लिया है। अब तुम्हें दूसरी चुनौती का सामना करना होगा। दूसरी चुनौती थी सच्चे विश्वास की परीक्षा। यह परीक्षा उन लोगों के लिए थी जो अपने विश्वास की सच्चाई को साबित करना चाहते थे। फलक और रोहन ने इस परीक्षा का सामना करने का निर्णय लिया। वे एक पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे जहाँ सच्चे विश्वास की परीक्षा होती थी। पहाड़ी की चोटी पर एक विशाल मंदिर था जिसमें लिखा था, सच्चे विश्वास की परीक्षा में प्रवेश करने के लिए अपने विश्वास को मजबूत करो और अपनी सच्चाई को स्वीकार करो। फलक और रोहन ने अपने विश्वास की गहराई से सच्चे प्यार की भावना को महसूस किया और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर रोशनी और चमक थी। एक आवाज गूंज उठी, तुम्हारा सच्चा विश्वास तुम्हें इस परीक्षा में पार कराएगा। उन्होंने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा दीपक था जिसमें अद्भुत रोशनी थी। दीपक के पास एक पुराना पत्थर का शिलालेख था जिसमें लिखा था, इस दीपक की रोशनी को देखो और अपने सच्चे विश्वास को महसूस करो। फलक और रोहन ने दीपक की रोशनी को देखा और अचानक से उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हुई। उनके दिलों में एक नई ताकत आई और उन्होंने महसूस किया कि वे इस परीक्षा को पास कर चुके हैं। आवाज ने कहा, तुम्हारे सच्चे विश्वास ने इस परीक्षा को पास कर लिया है। अब तुम्हें तीसरी और अंतिम चुनौती का सामना करना होगा। आगे की कहानी में क्या फलक और रोहन इस अंतिम परीक्षा को पास कर पाएंगे? क्या उनका प्यार हमेशा के लिए अमर हो जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहें। सच्चा प्यार कभी नहीं मरता के अगले एपिसोड में टू बी कंटिन्यूड। लेकिन आपको मेरा यह कहानी निरंतर और लगातार पाने के साथ साथ ढेर सारे और
भी खूबसूरत तथा अनोखी मजेदार कहानियाँ पाने और सुनने के लिए कृपया लाइक, सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर करना कृपया अवश्य मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक खुश रहे और अपनी ख्याल रखिएगा। सदैव आपका शुभ चिंतक।